मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। क्यों बहू, मार्केट क्यों जा रही हो? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे भतीजा हुआ है। बस मम्मी जी, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन बहू, तू तो अपने भतीजे के लिए कपड़े ले आई थी, फिर अब क्यों जा रही हो? अच्छा मम्मी जी, अब मैं समझ पाई हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने कंजूस क्यों हैं। ये ना बिल्कुल आप जैसे ही सोचते हैं। मम्मी जी, अब आप ही बताओ, इतने सालों के बाद मेरे घर में भतीजा हुआ है। बताओ, मेरा भाई सबसे छोटा है इन तीनों बहनों में, और उसे भी बहुत दिनों। आज की स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ननद का घमंड भाभी ने एक पल में तोड़ा। आप लोग देखिए और बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। दिनों बाद बेटा हुआ है, वो भी दो बेटियों के बाद ही हुआ है। मम्मी जी, मेरा भाई ना बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, बहुत बड़ा कर रहा है। अब आप ही बताओ, इतने बड़े फंक्शन में क्या खाली कपड़े ले जाना अच्छा लगता है? अच्छा हुआ बहू, तुमने याद दिला दिया। अरे बहू चल, मैं भी चलती हूँ। तेरे भतीजे के लिए अच्छे से कड़े दिखा देती हूँ चांदी के। बस मम्मी जी, बस बस इसी बात का तो रोना है। आपके बेटे से मैंने 1.5 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मम्मी जी वो तो मुझे दे ही नहीं रहे हैं। क्या बहू, 1.5 लाख रुपए? अरे 1.5 लाख रुपए का क्या करेगी तू, क्या लाएगी? अरे मम्मी जी, मेरे भाई के ना 3 बच्चे हैं, तो जो भी ले जाऊंगी तो तीनों के लिए ही तो ले जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने जो मेरी भाभी के लिए सूट दिया है ना, वो ठीक ठाक है। मम्मी ना, वो खास अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि भाभी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊँ। और साड़ी भी 6-7 हज़ार से कम क्या लूँगी। अच्छा बहू, अगर तुझे वो सूट पसंद नहीं है ना, तो ला मुझे दे दे, मैं उसे वापस कर दूँगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ना वो सूट भी दे दूँगी और साड़ी भी दे दूँगी, आप ना उसे वापस मत करो। ठीक है बहू, साड़ी तो ठीक है, लेकिन तुझे 1.5 लाख रुपए किस लिए चाहिए? अरे मम्मी जी, आपको पता भी है आजकल बुआओं के पैसे कितने खर्च हो जाते हैं। मम्मी जी, अभी मेरी बहनों से बात हुई थी आजकल ना। और मम्मी जी, आजकल तो बुआओं को भी बर्तन बंटवाने होते हैं ना, तो मुझे वो भी तो करना होगा। हाँ हाँ बहू, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। ऐसा करना, तू मुझे बता देना कितने क्या लोग आएंगे, तो उनके लिए क्लास पूरी मैं लेके रखूँगी। अरे मम्मी जी, आप तो मेरे हस्बैंड से भी गई गुजरी हो। देखो मम्मी जी, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। मेरा तो मानना यही है, अगर किसी को चीज़ दो तो अच्छी दो, या तो दो ही ना। देख बहू, मैं तो फिर भी यही कहूँगी, हर चीज़ लिमिट देखकर ही खर्च करनी चाहिए। मम्मी जी, आपको बस लिमिट मेरे लिए ही पता है। ससुराल वालों को तो बहुएं बस लाती हुई अच्छी लगती हैं, अपने मायके पर खर्चा करती हुई नहीं। देखिए मम्मी जी, मेरे मायके में बहुत ही खुशी का माहौल आया है बहुत दिनों बाद, इसलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो लेकर जाऊंगी। मम्मी जी, मैं चांदी के कड़े नहीं लेकर जाऊंगी, मैं तो सोने के कड़े भैया के लिए लेकर जाऊंगी, मुन्ने के लिए, भतीजे के लिए अपने। और आप ना भाई के लिए देते हो वो 2-3 मीटर कपड़ा, वो नहीं लेकर जाऊंगी। मैं तो रेडीमेड जीन्स लेकर जाऊंगी अपने भैया के लिए, वो सिले हुए कपड़े नहीं पहना करते हैं। देख बहू, मैं तुझे अभी ही समझा रही हूँ, जो भी काम करो अपनी लिमिट के हिसाब से ही करो, ऐसे तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ा करते हैं। मम्मी जी, मैं इसीलिए तो आपसे कुछ पूछा नहीं करती हूँ, खुद ही कर लिया करती हूँ, ना ही मैं बताती हूँ इसलिए आपको। मम्मी जी, आप मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ हाँ बोलो, क्या किया है तुम्हारे साथ? मम्मी जी, मैंने उनसे रुपए मांगे थे, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 50,000 ही रुपए दिए हैं। अब आप ही बताओ, आजकल 50,000 में क्या होता है? ऊपर से मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी है, तो मैं तो धूमधाम से जाऊंगी अपने भतीजे के लिए सब लेकर। अरे बेटा, ये 50,000 रुपए बहुत होते हैं, अगर लिमिट से खर्च करेगी ना तो सब कुछ सही से हो जाएगा। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगी तो आप मेरी बात को समझ पाएंगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो मेरी सास हो, सास। बस मम्मी जी, मुझे ना आपके रुपए नहीं चाहिए, ना ही आपके चाहिए और ना ही आपके बेटे के। मैं जो भी लाऊंगी ना अपने पैसों से ले आऊंगी। सभी ससुराल वाले एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ बहुओं का लाना लाना ही पसंद आता है, देना कुछ भी नहीं आता है। और हाँ सुन लो आप,
मुझे ना अपनी भाभी के लिए 2 साड़ियाँ लानी है और भतीजे के लिए सोने के कंगन। फिर कहोगे कि बताया नहीं। और हाँ मम्मी जी, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी करूँगी अपने पास से कर लूँगी। क्या मैंने इन्हें फालतू में बता दिया, खाली में टाइम वेस्ट किया है। क्या समझाऊं आजकल की बहुओं को, करो अपने मन का। अरे मम्मी, इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हो आप? मम्मी क्या हुआ आपको? जब से भाभी गई हैं आप तो ऐसे ही हो, क्या हुआ है बोलो। अब बताओ। बहू 2 लाख रुपए मांग रही है अपने भतीजे के जापे के लिए। मैं कहाँ से दूं? उसे 50,000 रुपए मिले हैं। मैंने कहा उससे ही लिमिट में हर चीज कर ले, तो मुझे सुना कर चली गई है। कहती है मैं खुद ही कर लूंगी अपने पैसे से, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अब बेटा वो पैसे मुझसे मांग रही थी, अब तुम ही बताओ। पहले तो तेरा भाई मेरे हाथ में पैसे रखता था, अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तेरे भाई और भाभी ऑनलाइन खुद ही सब करते हैं। अब तू ही बता मैं कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे उसे देती। अरे मम्मी, आपको किस बात की फिक्र है? ऐसा तो है नहीं आपकी कई लड़कियां हों और वो कुंवारी बैठी हों। अब तो आपके बच्चों की शादी हो गई है। अरे बेटा तुझे नहीं पता, अगर हाथ में पैसे होते हैं ना तो बात ही कुछ और होती है। बेटा घर खर्च के पैसों से थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेती थी, कहीं किसी टाइम नहीं हुआ करते तो वो चला दिया करती थी। बेटा अब तो वो भी नहीं है मेरे पास। अब तू ही बता मैं उसे कहाँ से देती पैसे। अरे मम्मी आप इतना क्यों सोच रही हो? अरे बेटा किसी भी छोटे बड़े काम के लिए हर टाइम बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। अरे मम्मी भैया आ जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप टेंशन ना लो। और वैसे भी मम्मी आपको लेने की जरूरत ही क्या है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो भैया भाभी ही तो करेंगे। मम्मी वैसे भी आपको जरूरत ही किस चीज की है? आपके पास तो सब कुछ है, कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, बाकी तो सब भैया भाभी करेंगे ही। अरे मम्मी मैं तो कहती हूँ टाइम के साथ आप भी बदल जाओ। बेटा कह तो तू सही रही है, लेकिन तू बता, माँ भी तो अपनी बेटियों के लिए कुछ रखना चाहती है अपने पास। हाँ मम्मी ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी बेटी आएगी तो उसके हाथ में 2 पैसे मैं दे दूंगी। अरे मम्मी कोई जरूरत नहीं है पैसे बचाने की। मम्मी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर में अच्छे खासे पैसे आते हैं। मम्मी अब क्या सारी जिंदगी आपसे मैं लेती ही रहूंगी? अब आपकी बेटी इतना लायक बन चुकी है कि अगर आपको जरूरत पड़े ना तो मैं दे सकूंगी। और मम्मी आप इतना ना सोचा करो, आज भाई आएंगे ना तो मैं उनसे बोल दूंगी, तो वो आपको थोड़े पैसे निकाल के दे दिया करेंगे हमेशा। अरे बेटा मैं तो तेरे लिए ही पैसे बचा बचा कर रखती थी, अब तुझे ही नहीं पैसे चाहिए तो फिर मैं पैसों का क्या करूंगी। बस बेटा तू तो ना मुझे ऑनलाइन पैसे लेने देना सिखा देना। हाँ मम्मी ठीक है। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, जब तक तेरी भाभी अपने मायके गई है ना तब तक तू रुक ले यहाँ पे। अरे मम्मी ये क्या बोल रही हो, आप तो कह रही थी भाभी बहुत दिनों के लिए गई हैं, तो मैं फिर इतने दिन कैसे रुक पाऊंगी। मम्मी प्लीज मैं तो नहीं रुक पाऊंगी। अरे जिया तू कब आई? भैया मैं अभी आई हूँ। अरे बेटा बहू को वहाँ ले जाने के लिए कुछ सामान खाने वाला दिला दिया था क्या? नहीं मम्मी मैं घर तक नहीं गया था, उसका भाई आया था रास्ते से ले जाने के लिए। और मम्मी आप ना उसकी टेंशन मत लिया करो, उसे जो लेना होता है ना वो खुद ही ले लेती है, वो तो मुझसे भी नहीं पूछती है। भैया क्या चाय पियेंगे आप? हाँ हाँ जिया मेरे तो सर में बहुत दर्द है, तू बना ला जल्दी से। हाँ भैया जा रही हूँ। वैसे जिया, हाँ भैया। वैसे तू रुकेगी ना? हाँ भैया बस आज ही रुकना है मुझे। अरे जिया रुक जाना, मम्मी की हेल्प हो जाएगी, तेरी भाभी तो यहाँ है नहीं कुछ दिन के लिए। ठीक है भैया मैं बात करके देखती हूँ। भाभी आप ऐसा करो मुन्ने को मुझे दे दो, आप ना आराम कर लो, मैं बैठ जाऊंगी लेके से। सोनम ले तू लेके बैठ जा मुन्ने को। देखो दीदी मम्मी जी ना बहुत परेशान हो रखे हैं काम धंधे से, घर में इसमें बहुत काम है। देखो दीदी इसीलिए ना मैंने सोनम को बुला लिया था, सोनम मुन्ने को लेकर बैठ जाएगी, आप ना आप और मम्मी मेरा जापा संभाल लो। वैसे भाभी एक बात बताओ, मम्मी ने और आपने किसी ने भी बताया नहीं कि आपकी बहन भी आने वाली है?
अरे दीदी, इसमें बताना क्या, इसे तो आना ही था। अच्छा, तो ये अपने भांजे से मिलने आई है? अरे नहीं नहीं दीदी, अब तो ये रुक कर जाएगी यहाँ से कम 1-2 महीने तो रुकेगी ही। चलो अच्छा ही है, मेरे काम में हाथ बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, इसे काम आम बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं तो इसलिए इसे बुला लिया है कि मम्मी जी बोल रही थी कि जच्चा बच्चा अकेला नहीं रहता है, तभी मैंने इसे बुला लिया है। दीदी ऐसा करिए ना, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आइए, और बाथरूम में कपड़े भी गंदे पड़े हैं मुन्ने के, वो भी धुल देना जाके। और सोनम, तुझे भी जो भी खाना हो दीदी को बता दे, वो ले आएगी तेरे लिए। दीदी आप ना मेरे लिए अनार का जूस ले आना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें चीनी बहुत हल्की डालना। दीदी मुझे ऐसा क्यों लगा कि काम के लिए कहा तो आपकी ननद का मुंह बन गया। दीदी मुझे तो लगता है मेरे आने की बात सुनकर उनका मुंह बन गया है। अरे सोनम, तू फालतू में सोचती है, कहाँ मुंह बनाया। अब तू इतना तो देख, कितना घर का काम करती है, कितना काम करती है। अगर तुझे या मुझे किसी को भी इतना काम अकेले करना पड़े ना, तो किसी का भी मुंह बन जाएगा। अब ना सोनम ऐसा कर, तू भी सो जा, मैं भी सो जाती हूँ, पूरी रात तुझे जागना है। नहीं दीदी आप सोइए, मैं तो जूस पी के ही सोऊंगी। पापा आप फालतू में कह रहे हो कि बुआ को बुला लो, बुआ को बुला। अरे 2-3 दिन अभी हैं फंक्शन में, बुला लूंगा। देख बेटा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तूने अपनी साली भी बुला ली है और अपनी बहन भी बुला ली है। अब वो जानेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, तू ही सोच। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, तू ना अपनी बुआ को भी बुला ले। और आप क्यों अपनी बुढ़ापे में बुद्धि खराब कर रखे हैं। वो जापे में नहीं आई है, वो तो ऐसे ही आ रखी है, मिलने आई थी। और पापा मैं आपसे एक बात बोले देता हूँ, आप इस तरह से जो बात कर रहे हैं ना सोनम के लिए, आप थोड़ा ये बात कम बोला करिए। अगर आपकी बहू ने सुन लिया ना तो फालतू में घर में झगड़ा हो जाएगा। ये देखो, साली के लिए एक शब्द नहीं सुन पा रहा है, मरा जा रहा है साली के लिए। और सोनम तो आई है तब से काम ही किए जा रही है, कितना काम कराती है वो। अरे वाह मम्मी, आप तो उसकी बड़ाई किए जा रही हो। अरे मम्मी क्या काम करती है वो, सारा सारा दिन काम तो मैं करती हूँ और आप तो उसके ही गुण गाए जा रही हो। अरे बेटा बात को क्यों बढ़ा रही है, क्या हो गया, तू तो जापे में आई है बेटा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा तेरे भतीजा हुआ है। हाँ हाँ मम्मी, मुझे भी पता है, मेरे भतीजा हुआ है। मम्मी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और बहुत देर रात में सोती हूँ, उठती हूँ काम में ही लग जाती हूँ। मेरा तो नाम लिया ही नहीं आपने। अरे आपने मुझे क्या चापा करने वाली समझ रखा है। अरे बेटा क्यों गुस्सा कर रही है। और एक ये है, ये कभी अपने लिए कुछ बनवाता है, कभी अपनी साली के लिए, कभी अपनी बीवी के लिए, कभी कहता है मेरी बेटियों को कुछ बना के दे दे वो खा ले। अरे सारा ध्यान तो इसको अपनी बीवी और साली पर ही लगा रहता है। अरे बहन, तू इस घर की बेटी भी है, ये तेरा भी घर है, और बहन वो इस घर की मेहमान है। भैया जो 1-2 महीने रहे रुके उसको मेहमान नहीं कहते हैं। सही कह रही है बबली, 1-2 महीना रहने वाले को मेहमान नहीं कहते हैं। और ये साली सूली के चोचले भी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पसंद आते हैं। तुझे पता भी है, तेरे बीवी के लिए 2 साड़ियाँ लाई हूँ, वो पता है 6,000 की हैं। तेरी 2 बेटियों के लिए पायलें लाई हूँ, वो पता है 10,000 की हैं। और तेरे बेटे के लिए सोने के कड़े लाई हूँ, और बांटने के लिए बर्तन भी लाई हूँ। कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करके आई हूँ मैं, और उसके बदले तू चाहता है कि बेड से निकले हुए वो कपड़े लेकर जाऊंगी, सूट लेकर जाऊंगी मैं अपने मायके। अरे बेटा क्या बोलती है, ये तो सोच लिया कर, तुझे काम करना नहीं है तो मत कर, लेकिन इतने बातें क्यों सुना रही है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू। मम्मी जी मैं क्या कह रही हूँ, जो मैं इयररिंग्स लाई हूँ आपने तो देखे ही है ना। हाँ बहू मैंने देखे हैं। बहू मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास तो जो गहने थे जो भी था, कुछ मैंने बेटी को दे दिया है और कुछ तुम्हें दे दिया है। अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, अगर होता मैं तो फिर तुझसे नहीं कहती कि तू दे उसे, बेटा मैं खुद ही दिला देती उसे। अरे मम्मी जी ये कैसी बातें आप कर रही हो, इस समय तो मेरा फर्ज बनता है दीदी को कुछ मैं दूं। और मम्मी जी वो तो बुआ बनी है, बुआ बनने की खुशी उन्हें बहुत होगी, और हक तो बनता है भाई उन्हें देने का कुछ ना कुछ।
सुनो मैं क्या कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ बिटिया रानी को कुछ कपड़े कुछ खरीदारी उसके मन की भी करा दे जाके। और पापा, ये जो घर में उसके लिए सूट वगैरह साड़ी वगैरह आई हैं, वो किसके लिए फिर? वो भी तो दुकान से ही आए हैं। पापा, आप तो मेरे हालात जानते हैं, इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो मैं फंक्शन के लिए भी मना कर रहा था। और पापा, फंक्शन घर में होगा तो एक यही थोड़ी ना है देने के लिए, बहुत सारे लोग होंगे, सबको तो देना पड़ेगा। अरे बेटा, वो अपने ससुराल से कितना कुछ करके आई है, अब यहाँ से जाएगी तो उसे भी तो कुछ दिखाने के लिए चाहिए वहाँ। देख बेटा, करना तो पड़ेगा ही। अरे मम्मी, कर तो रहा हूँ ना। बताओ, 15 जोड़ी कपड़े दिए हैं, वो भी दीदी के पसंद के। ईयर रिंग्स दिए हैं। और बताओ क्या दूं? बताओ तो 2-4 हजार और दे दूंगा। मम्मी, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। सुन, मुझे नहीं चाहिए तेरे 5,000। तुझे पता भी है सोने का कड़ा लाई हूँ तेरे बेटे के लिए, उसके बदले तू मुझे ये छोटे से हल्के से इयररिंग्स पकड़ा रहा है। दीदी, दीदी मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा है। मैं पक्का कहती हूँ, जब मुन्ने का मुंडन होगा ना, तब आप जो भी कहेंगी, जो भी चीज कहेंगी, मैं आपको दिला कर दूंगी। तब तक के लिए आप इसे रख लो। भाभी बस करो आप, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। आपके मायके में होता होगा ये सब, पर मेरी ससुराल में नहीं होता है ये सब। भाभी, आपको पता भी है जितना बेटियां लाती हैं उससे उन्हें दोगुना दिया भी जाता है। अरे भगवान ने तुम्हें 2-2 बेटियां दे रखी हैं, मुझे नहीं दोगी क्या? उन्हें भी नहीं दोगी? अरे कितना खुश होकर आई थी मैं इस घर में कि मेरा भतीजा हुआ है। अरे सोचा था बुआ बनी हूँ, आस पड़ोस के लोग आएंगे, मेरा सम्मान भी करेंगे। आप, मैं तो पहली बार बुआ बनी हूँ। फंक्शन होंगे, गीत गाने होंगे, खूब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ? बेइज्जती, सिर्फ बेइज्जती। अब सासू मम्मी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जाके? सबसे लड़ाई करके आई थी मैं यहाँ, पर मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। और वो भाई अपनी साली के लिए मुझे सुना रहा है। ठीक है भाई, जब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते मम्मी जी। अरे बहू, तू आ गई? पर तू तो 1 महीने बाद आने वाली थी। मम्मी जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी, चाय वाला दर्द नहीं है। अच्छा बैठ, मैं तुझे दवाई देती हूँ। अरे मम्मी जी, मेरा सर दर्द दवाई से भी नहीं ठीक होगा, क्योंकि मैं झगड़ा करके आई हूँ अपने मायके में। मम्मी जी, आपको क्या बताऊं? पता है आपको, वो मेरा भाई अब नहीं रहा, वो किसी का जीजा बन चुका है। आपको पता है मम्मी, उस घर में मेरे साथ दुर्व्यवहार होता है। मेरे जाने से पहले मेरे भाई ने अपनी साली को बुला रखा था, और वो मेरी मम्मी पहले मुझसे हर काम पूछती थी, लेकिन अब हर काम में भाभी आगे रहती हैं। मम्मी, आपको पता है मेरी भाभी ने मेरे लिए मेरे जाने से पहले कपड़े सारे खरीद रखे थे, वो भी इतने सस्ते हल्के, कुछ कहने की बात ही नहीं। और मम्मी, आपको पता है मेरी भाभी ने दिखावे के लिए बहुत पतले पतले बहुत हल्के से इयररिंग्स लेके रखे हैं। मैंने तो मना कर दिया लेने से। अरे बेटा, ये क्या करके आ गई तू? मम्मी, तो मैं क्या करती? आपको तो पता है ना, मैं आप सबसे लड़ाई करके गई थी और कितना कुछ लेकर गई थी वहाँ। मम्मी, आपको तो पता है ना, मैं अपनी भाभी के लिए 2 साड़ियाँ लेकर गई थी, वो भी 7-7 हजार की। इतना खर्चा हो गया मेरा, ऊपर से इतना टाइम वेस्ट भी कर दिया मैंने। अरे मम्मी, आजकल तो बेटियों से पैसे तक नहीं लिए जाते हैं, बहन बेटी से, और अपने तो काम आगे से आगे हो रहे हैं, और बेटियों के देने के लिए कुछ नहीं है। अरे मम्मी, उन लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि बहन बेटी कितना लेकर आ रही है। बहू, मुझे एक बात बता, तुझसे क्या उन लोगों ने इतना जबरदस्ती मंगवाया था? तू लेकर ही क्यों गई थी? तेरे भैया भाभी ने कहा था क्या इतना लेकर आए तू? तुझे मैंने जाने से पहले समझाया था ना, कहा था ना कि हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। लेकिन तुझे तो दिखावा चाहिए था, लोगों को दिखाना जो था कि तू बुआ बनी है, देखो कितना कुछ लेकर आई है तू। अरे मम्मी जी, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही थी, मुझे सच में खुशी हुई है। अरे मेरा भतीजा हुआ है।
हाँ बहू, तो खुश भी तो होना चाहिए। अरे भतीजे को देखकर कौन खुश नहीं होगा भला। तो मम्मी आप क्या चाहती हैं? सारे चाव बुआ बेटी ही करे? क्यों भाई भाभी को शर्म नहीं आती है? उनके लिए कुछ चाव नहीं होता है बहन बेटियों के लिए? देख बहू, अब ना बहुत हो गया है। इसमें तेरे भाई भाभी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है। अरे मम्मी, आपको मेरी गलती दिख रही है? अरे मम्मी, मेरे खुद के पैसे खर्च हुए हैं, आपको फिर भी मेरी ही गलती दिख रही है? बहू, तू अकेली नहीं है, तेरी 3 और बहन हैं, ऊपर से 2 बुआ और हैं। अरे बेटा, अपने परिवार की तरफ भी देखा जाता है थोड़ा। और बेटा, ऊपर से उसका भी तो परिवार है। अब बातों को भूल जा बेटा, अपने परिवार की तरफ भी तो देख। तू अकेली तो है नहीं, तू इतना ले गई, तेरी खुशी, वो तुझे जो दे रहे वो उनकी खुशी। उनको सिर्फ तुम्हें थोड़ी ना देना था, बाकी सब तेरी 3 बहन हैं, 2 बुआ हैं और अपना भी तो उसका परिवार है। ये तो बात समझ तू। और बेटा, हमेशा गलतियाँ सिर्फ भाई भाभी की ही नहीं होती है। अरे उनके पास जितना खर्चा था लगा दिया, अब फालतू की लड़ाई झगड़ा कम कर दे। पहले तो तुम लोग खर्चा लगा देते हो, अरे वो कहते थोड़ी ना है कि तुम उन पे ज्यादा खर्चा करो, फिर उससे दोगुना लेने की मांग भी रखते हो। अरे बेटा, ये कौन सा रिवाज है? तू बता रही थी कि तेरी भाभी भैया ने तुझे इयररिंग्स दिलाए थे। अरे कितने प्यार से दिलाए होंगे तुम्हें, और तू उनके घर ही वो छोड़ाई, बोल दिया नहीं लेंगे। अरे बेटा, किसी ने कितने प्यार से तुझे दिलाया था, तुझे लाना चाहिए था। अब सोच, तेरे भैया भाभी माता पिता कितने दुखी होते होंगे। अब बेटा तू बता, तेरे दिए हुए सामान को अगर मेरी बिटिया ऐसे फेंक कर जाएगी, ऐसे छोड़ देगी, नहीं लेगी, तो तुझे अच्छा लगेगा ये व्यवहार उसका? देखो बहू, अब इसमें कोई भी बात सरदर्द वाली नहीं है। समाज में तुम जैसी बहुत सारी बहू बेटियां हैं जो पहले तो खुशी खुशी लगा देती हैं, उसके बाद उससे ज्यादा की उम्मीद लगा के बैठ जाती हैं। बेटा, बेटियों को तो मायके में कभी कभी ले जाने का मौका मिलता है, तो उन्हें देना भी चाहिए। और बेटियां तो हमेशा मायके से लेकर ही आती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी नहीं मिल पाता, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती है। अरे बेटा, तेरे भाई भाभी ने तुझसे मांगा तो था नहीं, तो तूने दिया। तूने जो भी दिया अपनी मर्जी से दिया, फिर तुम्हें उससे दुगने की लालसा क्यों है? फिर तुम बुराई करते हो, मेरी भाभी ऐसी है, मेरे भैया ऐसे। अरे बेटा, इन बुराइयों में रखा कुछ नहीं है, बस मायके का आना जाना छूट जाता है। और बहू, मेरी बात मान, तू इसी वक्त अपने भाई को फोन लगाओ और उससे माफी मांगो। जी मम्मी जी, अब मेरी बात समझ में आ गई है, अब आगे से गलती नहीं होगी। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और क्या मेरी सासू माँ ने सही कहा, मुझे अपने भाई के पास फोन करना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।